क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा है जो डिस्कस करना है। हमने किंगडम मोनेरा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लेना। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली एनसीईआरटी से अभी पढ़ा रही हूँ, जो भी एडवांस टॉपिक आपके नीट वगैरह के होंगे वो हम बाद में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को जाना जाता है फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसके अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज है जो ये जिससे क्वेश्चन आते हैं वो ये कि इसकी जो बाउंड्रीज है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअली कहाँ तक इसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ के हैं। तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जो प्रोटिस्टा है उसके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक भी हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट किंगडम में डालें या प्रोटिस्टा में डालें। तो हो सकता है कि एक पर्सन के लिए, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो और एक के लिए वो प्लांट हो, तो ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोन, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह सारे आते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी अपनी एनसीईआरटी में इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सको। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज कि इसे एक लिंक माना जाता है विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो बोला जाता है कि उनके साथ कनेक्शन है ये, तो बैक्टीरिया को उनके साथ जोड़ रहा है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है जस्ट लाइक बैक्टीरिया। दूसरी चीज इनके पास, क्योंकि यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होगा, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। बट बस डिफरेंस ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। सीलिया और फ्लैजुला भी एग्जिस्ट कर सकता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती है। Now, if we talk about the first category here, that is chrysophytes, तो इसके अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी आता है जिसे डेस्मिड भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर, मेरीन दोनों में आपको मिल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्लैंक्टॉन्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो वेदर दी ऑर्गेनिजम्स आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो या फिर ये हो जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, इनमें से कोई से भी हो, ये सारे के सारे प्लैंक्टॉन्स जो है वो क्राइसोफाइट्स में ही आते हैं, इसीलिए यहाँ प्लैंक्टॉन लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं एज कंपेयर टू जूओप्लैंक्टॉन्स। डायटम्स की सेल वॉल बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करती है, वो ये कि इसमें टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं एंड वो एक सोप बॉक्स की तरह एक फीचर जो है वो शो करते हैं, तो वो आपको बताया हुआ है। और इनकी वॉल्स जो होती है उसमें सिलिका भी होता है जिसकी वजह से इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इजीली खराब नहीं होती है। एंड डायटम्स जो होते हैं इनके बहुत ज्यादा सेल वॉल के डिपॉजिट भी पीछे मतलब जैसे बोल सकते हो आप, लीव कर देते हैं बहुत सारे सिलिका का डिपॉजिट, तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है बहुत टाइम, क्योंकि सिलिका इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो एक्यूमुलेट होता रहता है और डायटमीशियस अर्थ एक टाइम के बाद बना देता है। जिसे आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो पुराने टाइप के जो फिल्टर आते थे, अगर आपने देखा हो तो उसमें इस तरीके की रॉड होती थी। अब वो 3 रॉड आपको देखने को मिलती थी और उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स से दिखते थे। एक्चुअली में जो वो रॉड थी ना वो डायटमीशियस अर्थ की ही बनी होती है, तो फिल्टर के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो डायटमीशियस अर्थ, और बताया है क्योंकि ये ग्रिटी होता है, मतलब थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, तो ये पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, सिरप वगैरह को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। एंड दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। पूरे क्राइसोफाइट्स नहीं, डायटम्स। तो डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर भी काउंट होते हैं ओशियंस के, तो वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। द नेक्स्ट कैटेगरी हियर इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स कैटेगरी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डाइनो मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं।
ये मोस्टली मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन हर टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट जो भी उनके पास प्रेजेंट होगा। सेल वॉल में इनके पास सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, तो सेल्यूलोज से बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है। दो जो इनके फ्लैजिला है उनमें से एक फ्लैजिला जो होता है वो फरो में होता है, और एक जो होता है वो लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ देखोगे इस इमेज में, तो एक फ्लैजिला तो आपको बाहर दिखेगा, ये वाला, ठीक है। और एक जो होता है ना, इस फरो के अंदर है, ब्लू कलर से बना रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो एक फरो के अंदर होता है और एक बाहर निकला हुआ होता है, तो इसीलिए दो फ्लैजिला होते हैं, बट देखने में एक ही लगता है। एंड रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आपने सुना होगा, गोनियोलैक्स नाम का रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है। ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है और पूरी जो भी पानी होता है ना उसे रेड कर देता है, तो इसे रेड टाइड के लिए जाना जाता है। ये आपने रेड टाइड सुना होगा, तो जब भी रेड टाइड नाम आए तो गोनियोलैक्स याद रखना है, ये डाइनोफ्लैजिलेट है। और ये बहुत सारे टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आसपास के जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो सब मर जाते हैं, तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। तो एक ये चीज थी जो मुझे मेंशन करनी थी। तो आफ्टर डाइनोफ्लैजिलेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट यूग्लिनॉइड्स नाउ। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? तो यूग्लिनॉइड्स बेसिकली, यूग्लिना आपने सुना होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म इधर बना हुआ है दिस इज यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर ही होते हैं, मतलब मेरीन नहीं होते जनरली, और स्टेगनेंट वाटर में जनरली आपको देखने को मिलते हैं। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी जो भी होता है, जैसे लेक वगैरह का, पॉन्ड का, वहां पे आपको यूग्लिनॉइड्स देखने को मिलेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे पेलिकल बोलते हैं। तो सेल वॉल नहीं होती, स्लाइमी होते हैं ये। तो ऊपर से स्लाइमी होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, तो स्टिफ नहीं होते हैं। इनके पास पेलिकल होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। एंड एक और चीज याद रखनी है कि ऑल्दो फोटोसिंथेटिक है, बट जब भी इन्हें लाइट नहीं मिलती तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हम एक टर्म यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं, मतलब मिक्स्ड है उनका न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का है। तो ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं विदाउट लाइट, तो वो बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट ये कि इसमें यूग्लिना आता है, और इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं टू दैट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर यूग्लिनॉइड्स दी नेक्स्ट कैटेगरी इज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं स्लाइमी होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, सबसे पहली चीज डेड एंड डीके पे सरवाइव करने वाले। एंड ये डिकेइंग ट्विग्स या लीव्स वगैरह जो होती है ना उनके ऊपर चलते हैं, उनके ऊपर मूव करते हैं, और फिर उन्हें, उनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वगैरह उन्हें खा लेते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म एग्रीगेशंस जिन्हें प्लाज्मोडियम बोलते हैं। जस्ट रिमेम्बर, प्लाज्मोडियम के दो हैं, दो जगह जहां पे आप प्लाज्मोडियम सुनोगे। दिस whole structure is known as plasmodium in the case of स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स में ये जो स्ट्रक्चर बना ना मल्टीन्यूक्लिएटेड सा, इसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, स्टेज का नाम है। बट जो प्रोटोजोआ है इसमें भी प्लाज्मोडियम होता है, एंड दैट प्लाज्मोडियम इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उस किसी को भी किसी के साथ लिंक कर देते हैं, तो वैसे नहीं करना है, आपने समझना है। प्लाज्मोडियम इज अ स्टेज in slime molds and plasmodium is an organism in protozoa। तो वो बताया है। सुटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बना देते हैं प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में उससे स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स की वॉल होती है। तो एक्चुअली स्लाइम मोल्ड्स डू नॉट हैव अ वॉल, देयर इज नो वॉल अराउंड दी स्लाइम मोल्ड्स एट ऑल। बट जो उनके स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर वॉल आपको देखने को मिलती है, वहां पे स्पोर जो है उसके ऊपर वॉल जरूर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट एंड दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। एडवर्स कंडीशन में इजीली रह सकते हैं, और एयर करंट के थ्रू ये इधर उधर डिस्पर्स भी हो जाते हैं। अंडरलाइन करने का मेन मोटो मैं फिर से बोल रही हूँ आपके लिए है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो ये भी जरूर जरूर अंडरलाइन करना जब भी आप पढ़ो इन्हें।
नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन कैटेगरी में पैरामीशियम भी आता है, जो आपको यहाँ डायग्राम में दे रखा है। ये पैरामीशियम ही है, यहाँ चप्पल जैसा होता है, स्लिपर शेप्ड। अब प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ना, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और प्रेडेटर या पैरासाइट की तरह ज्यादातर सरवाइव करते हैं। दीज आर नॉट फोटोसिंथेटिक एंड इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल बोला जाता है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्चुअली जो आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोटिक एनिमल्स से मेनली जो लिंक बना रहा है, दैट लिंक इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स हैं एक्चुअली जो लिंक बना रहे हैं। तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल बोला जाता है। तो एनिमल्स जो डेवलप हुए हैं, बोला जाता है कि वो प्रोटोजोअन से बने हैं। तो इसीलिए प्रोटोजोअन्स प्रिमिटिव रिलेटिव है उनके। अलग अलग कैटेगरी के प्रोटोजोअन्स होते हैं। मैं आपको पहले अमीबॉइड वाले बताती हूँ। इसमें अमीबा आता है। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल कहीं भी रहते हैं, जहां पे भी मॉइस्चर मिलेगा। इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट जैसे अमीबा में मैंने आपको बताया। एंड जो इनकी मेरीन स्पीशीज होती है ना, उनमें सिलिका का शेल भी हो सकता है। एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपने नाम सुना होगा। अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है, वो एक पैरासाइट है और अमीबॉइड प्रोटोजोअन से ही बिलोंग करता है। आफ्टर दिस वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं ना, वो ज्यादातर फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है एंड स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म यानी ट्राइपैनोसोमा जो होता है, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की कैटेगरी में ही आता है, मतलब इसके पास फ्लैजिला होता है। आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, तो सीलिएटेड वालों में फ्लैजिला की जगह सीलिया होता है। तो इनके पास सीलिया होते हैं, एक्वेटिक होते हैं मोस्टली। एंड गिलेट होती है इनके पास, एक कैविटी होती है। ये गिलेट मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ। दिस इज द कैविटी। ये एक कैविटी होती है जिसके थ्रू फूड इनके अंदर जाता है। तो फूड मान लो यहाँ है, तो इसके सरफेस पे जो भी सीलिया है ना, वो सारे सीलिया इस फूड को लेके जाएंगे और इस कैविटी के अंदर डाल देंगे। जैसे कुआं होता है ना एक, उसकी तरह। तो इसके अंदर फूड डाल देते हैं और फिर अंदर डाइजेशन वगैरह होता है। तो गलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। एंड ये लिखा भी है यहाँ, वाटर जो फूड के साथ फूड को कैरी कर रहा है, उस वाटर को ये गिलेट में सीलिया डाल देते हैं। पैरामीशियम इसमें एग्जाम्पल आता है। After this, if we talk about sporozoans, so sporozoans is another category here. और ये जो होते हैं, इनमें स्पोर लाइक स्टेज होती है एक, तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसीलिए स्पोरोजोन बोलते हैं। एंड प्लाज्मोडियम इसके अंदर आता है, जो मलेरियल पैरासाइट है। तो मैंने अभी आपको प्लाज्मोडियम पीछे भी बताया, यहाँ पे भी बता रही हूँ, बोथ आर डिफरेंट। वो प्लाज्मोडियम एक स्टेज का नाम था ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, और ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये मलेरिया कॉज करता है। तो ये था बेसिकली प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो हमने अभी डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज सब्सक्राइब टू दी वीडियोस, ताकि आपको सारा जो भी एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, वो सारी आपकी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी में आपको मास्टर बनाना है, तो वो बिल्कुल बन जाओगे इजीली। तो इसके बाद हम फंजाई किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।